एक बार फिर से माजरत चाहता हूँ, मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम दोनों साथ हैं, बस यही काफी है। सच पूछो तो मुझे कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगे। डर था कि तुम मना ना कर दो। अरे नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसी कोई बात नहीं। शहर की इस दुल्हन को तो देखो जरा। बहुत अच्छे हांदे साहिबा, बहुत अच्छे। दरअसल बात इतनी बड़ी नहीं है, बस अगर मुख्तसरन कहूँ तो मुझे गांव में कोई ऐसा मिला नहीं जिससे मैं बात कर सकूं, इसलिए आपको यहाँ बुलाया। क्या मतलब है? तशकीराना आपको पसंद नहीं आया क्या? नहीं, दरअसल गांव तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारा गांव में इस तरह आना जाना देखकर सोचा तुम तारीफ की हकदार हो। किस तरह की तारीफ? अब कैसे समझाऊं? मुझे ऐसा लगता है कि शहर में ज्यादा अट्रैक्शन है, ये जैसे मेरा ताल्लुक ही शहर से हो। जरा रुकिए, मैं आपको आगाह कर दूं मेहमद साहब, शहर में जगह मिलना इतना आसान नहीं है। कोई और जगह तलाश कर लेंगे। जरूर कर लेंगे। हम आपको बीच रास्ते में ऐसे नहीं छोड़ेंगे। काश के तुम छोड़ देती। क्या कहा? क्या? कुछ कहा आपने? यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है। हाँ। ये कहा था मैंने। ये तो है। यार वो लोग कह रहे हैं कि हमने हर जगह ढूंढा है, हार नहीं मिला उन्हें। अब हम कहाँ ढूंढेंगे उसे? मैं खुद जाके तलाश करूंगी उसे। क्या हो गया? क्या चाहिए तुम्हें? तुम अच्छी तरह जानती हो ज़ैलिश कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल बात ये नहीं है। चुप हो जाओ, अभी बात नहीं कर सकती मैं। अगर मुझसे बात नहीं की तुमने तो कैसे पता चलेगा कि वो पीले जूतों वाला मजनू कहाँ है? तुम्हारी इन फजूल सी बातों के जवाब नहीं है मेरे पास। चलो फोन बंद करो। फोन तो मैं बंद कर दूंगा, लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, उस पीले जूते वाले की तलाश पूरी हो चुकी है क्योंकि उसने उसे पा लिया। ये सब क्या कह रहे हो? हाँ, क्या तुम जानती हो कि तुम पीले जूते वाले लड़के की शादी शहर में किससे कराना चाहती थी? उस पीले जूते वाले को करीब तरीन शहर का साथी मिल गया है। मैंने उन्हें अभी देखा, कैफे में एक साथ बैठे थे, एक दूसरे से प्यार जताते हुए। अगर वो बैठा है तो मैं क्या करूँ? हाँ, तुम्हें अब वैसे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है ज़ैलिश। उन्होंने जो करना था वो कर लिया। उन दोनों ने आपस में मिलकर अपनी दाल गलाने का बंदोबस्त कर लिया। मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, वैसे भी वो लड़का तुम्हारा गुलाम है। अगर वो आज शाम घर देर से आता है तो मैं कहता हूँ उसे बता देना। क्या बकवास कर रहे हो तुम जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ ज़ैलिश? वही कह रहा हूँ जो मैंने देखा, लेकिन तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी। इसी जगह वो साहिल समंदर पर कैफे पे बैठे हैं। अगर चाहो तो आकर देख सकती हो, ताकि तुम्हारी आंखों को भी यकीन आ जाए। फोन रखता हूँ अब मैं। बेहुदा। सुनो, चश्मे पर जाकर पानी पीने की जरूरत नहीं है, समझ गए? ठीक है अम्मी, ठीक है। और ज्यादा भागने की भी जरूरत नहीं है, पसीना आता है और बीमार हो जाते हो। लेकिन अम्मी, अगर मैच खेलना है तो भागना तो पड़ेगा ना। चलो आओ मिस्टेक, तुम सब जानते हो अक्लमंद आदमी। चलो जाओ, उसे इंतजार ना करवाओ। दूर मत जाना। ठीक है अम्मी। अस्सलाम वालेकुम प्यारी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम शाकिर साहब। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं नहीं शुक्रिया। आइए ना, आइए। हाँ बाकी? हाँ तो फिर मैं आता हूँ। दरअसल हाँ, शाम में बात नहीं कर सके, ज़ैलिश के बारे में क्या सोचा? हाँ। अगर देखा जाए तो कुछ बातें मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हांदे और मेहमद का जिक्र तो नहीं किया? नहीं कर सका। लगता है मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़ैलिश को पता चला तो वो उदास हो जाएगी। वो उदास जरूर होगी प्यारी साहिबा। हमें क्या करना चाहिए? शाकिर साहब, आप बहुत अच्छे वालिद हैं, बेटी को तकलीफ नहीं दे सकते। मैं बस ये बर्दाश्त नहीं कर सका। अच्छा, ऐसा करें आप बैठ जाएं, मैं कॉफी बनाती हूँ, वहाँ बैठकर पीते हैं। क्या ख्याल है? नहीं, आपको परेशानी ना हो। अरे परेशानी कैसी शाकिर साहब, बैठिए। आप वैसे भी सारा दिन की थकी हुई होंगी। हाँ तो अच्छा है ना, थकन दूर हो जाएगी और इस तरह बीते 40 बरस याद कर लेंगे। चाहे वो 40 हो या 100, यकीन। कुछ कहा आपने? हाँ, शायद कुछ कह रहे थे। हाँ, आज चौक में किसी ने आपके बारे में पूछा। एक औरत ने पूछा, बल्कि मेरे बारे में पूछा? एक बूढ़ी सी औरत थी। क्या आप किसी का इंतजार कर रही थी? नहीं तो। अल्लाह अल्लाह। खैर छोड़ें,
मैं कॉफी लेकर आती हूँ, आप यहाँ बैठ जाएं। जी बिल्कुल। शुरू में तो मुझे सब कुछ ही बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर एहसास हुआ कि रोज सब कुछ एक ही जैसा होता है, कुछ नया नहीं होता। मसलन तुम जानती हो कि वहाँ की रातें कैसी होती, बहुत सितारे होते हैं। हाँ, आपने सही कहा। हर रोज सितारों को देखकर सोना कितना अच्छा होता होगा ना। सितारे तो बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन गांव के माहौल की बात कर रहा हूँ। एक सख्त बाप की तरह होता है, जब चाहूँ सितारों को नहीं देखने देता। तो मतलब बस सितारे ही हैं वहाँ पर, और कुछ खास नहीं है उसका, सब बेकार बैठे हुए हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। जानता हूँ, और इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ मैं सब कुछ। पता नहीं क्यों मैं ऐसे किसी गांव में गिरा, लेकिन मैं खुद को शहर में देखना चाहता हूँ। बहुत दफा कोशिश की कि मैं यहाँ वहाँ घूमूं फिरूं, लेकिन अकेले जाने का क्या फायदा। क्या आप जानते हैं, मुझे भी अकेले सफर करना बिल्कुल पसंद नहीं। क्या आप मेरे साथ सफर करना चाहेंगे? एक्चुअली आपका वक्त नहीं खराब करना चाहता, आप बहुत मसरूफ होती हैं ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे आपका साथ पसंद आया। मतलब अगर आप चलना चाहें तो। तो मैं कोई प्रोग्राम प्लान करती हूँ, फिर आपको मेरे साथ कहीं चलना होगा। वादा करें? वादा? और वैसे भी मैं ऐसी पेशकश कैसे ठुकरा सकता हूँ? आपको ठुकरानी भी नहीं चाहिए। आपने याददाश्त खोई है, दिमाग नहीं। इसलिए देखा तुमने? देखा, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे थे। लेकिन जैलिश, इनका आपस में क्या ताल्लुक होगा? कुछ तो होगा, जरूर कुछ तो है। 2 दिन बात नहीं की उससे, तो शहरी लड़की के पास चला गया वो। आंदे, एक बात कहूँ, ये पहला मौका है कि मैं खुद को तन्हा महसूस नहीं कर रहा। आप वैसे भी तन्हा नहीं हैं, मैं हूं ना। यानी कि जो दिल में आएगा करता चला जाएगा ये। जैलिश, जब तुम्हारी से पहली बार लड़ाई हुई थी तो तुमने भी तो उसे छोड़ दिया था इसके हाल पर। जरा देखो इन दोनों को किस तरह बैठे वो दोनों एक साथ। क्या मैंने भी इसके साथ ऐसा किया था? अगर मेहमद की इतनी हिमायत कर रही हो ना, तो उसी के साथ दोस्ती करो। अच्छा ठीक है, मैं चुप हूँ। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, ना ही इससे मोहब्बत है। जो चाहे करे। मुझे पता है कि अब इन दोनों के साथ क्या करना है मुझे। जैलिश, रुक जा। ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ, नहीं, ये भी काम नहीं किया। अच्छे भले होते हुए भी दोनों पागल हो जाते हैं। कसम से एमी ने अगर बेहोश ना होती ना, तो हम तो गए थे। भाई वाह एमिने वाह, तुम्हारी अदाकारी देखकर तो वो लोग बिल्कुल पागल हो गए, कसम से। हाँ, वो तो पागल ही हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल पागल हैं वो। मुसलसल एक दूसरे से मियाँ बीवी की तरह लड़ते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उन्हें एक दूसरे को तलाक देनी पड़ेगी। क्या हुआ तुम्हें? एमी ने, ये बताओ, तलाक से पहले लोग क्या करते हैं? कोर्ट में केस करते हैं, या फिर वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। अल्लाह का वास्ता है बाबा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक दूसरे को शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? मैं बताती हूँ। वो दोनों एक दूसरे को अरे लड़की, इन सितारों ने क्या बिगाड़ा है? तुम्हें नहीं पता, ये सब कुछ इन्हीं का कसूर है। अगर मेरे बस में होता तो इनको आसमान से भी समेट लेती। जब मेहमद ये सब देखेगा तो वो क्या कहेगा? तुमसे कुछ सोचा है? उसे देख के एहसास होगा कि अब वो यहाँ का फर्द नहीं रहा। और वैसे भी हर जगह कोई ना कोई सितारा मिल ही जाता है उसे, तो चला जाए वो यहाँ से। जैलिश, तुम थोड़ा पुरसुकून तो हो जाओ। हो सकता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ ना हो। एस्ली, तुम चाहती हो कि वो फिर से यहाँ पर आए और हमारे साथ रहे, और फिर से धोखा देके जाए? मैं कहती हूँ बहुत हो गया, बस बहुत हो गई, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझे। आराम से, चोट लग जाएगी तुम्हें। अगर चोट लग भी जाए तो किसको परवाह मेरी? ऐसी
तुम भी यहाँ खड़ी मत हो, चलो इनको इकट्ठा करो जल्दी। ठीक है, करें। हटा दो इन सबको। मेहमद साहब यहाँ कितने अरसे से हैं? तुम्हें इससे क्या मतलब है? सरप्राइज देने जा रही हूँ ना, फिर से एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो हो गए और शाम को सबको बता दोगी? कभी नहीं हसीबे। सच में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और तुम छुपकर मेहमद से मिल रही हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? मुझे तुमसे कभी ये तवक्को नहीं थी हसीबे, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, तुम वही करोगी जो मैं कहूँगी। तुमने ना देखा ना कुछ सुना, भूल जाओ सब, समझी? ये ठीक नहीं है। माफ करना, मैं समझी नहीं। मैंने कहा ये ठीक नहीं। तुम कौन होती हो बताने वाली? तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो? बहुत अच्छी तरह से। एमिने साहिबा के साथ कुछ नहीं करूंगी मैं। एस्ली, तुम यहाँ पर? ज़ेलिश कहाँ है? तुम्हारे अस्तबल वाले महल में इंतजार कर रही है। ज़ेलिश! ज़ेलिश! चीख क्यों रहे हो? सबको परेशान कर दिया है। ये सब क्या हो रहा है ज़ेलिश? हाँ, क्या है ये सब कुछ? हुआ तो कुछ भी नहीं। ये सब उठाओ और निकलो यहाँ से फौरन। फिर से निकाल रही हो तुम मुझे? फिक्र मत करो, ये आखिरी बार है। ठीक है, ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे बताओगी कि क्या हुआ है जो तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही हो? बोलो। ठीक है, जानना चाहते हो? हाँ, इस चीज से तुमने पहले मेरा दिमाग खराब किया, हर चीज बर्बाद कर दी, और उसके बाद तुम मुझे आसमान पर ले गए। समझती हूँ मैं अपने कदमों से भटक गई थी, लेकिन तुम मेरे पास सितारे ले आए। लेकिन तुम्हारा ताल्लुक आसमान से है और मेरा तश्किरान से। ना आसमान में मेरे लिए जगह है और ना ही तश्किरान में तुम्हारे लिए। तुम खुद से ये फैसला कैसे कर सकती हो ज़ेलिश? जानते हो जमीन और आसमान मिलते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? कयामत होती है। तो कयामत आ जाएगी तो क्या होगा? ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, समझ में नहीं आती तुम्हें? नहीं चाहिए ये सब कुछ, कैसे वजाहत? एस्ली, चलो। हेलो किवांश, मैं साहिल पे आ रहा हूँ, तुम लोग वहीं इंतजार करना। आकर सब कुछ बताऊंगा किवांश, आकर सब बताता हूँ तुम्हें। तुम मुझे पागल कर दोगी ज़ेलिश, पागल कर दोगी। क्या तुम सच में एमिने आंटी के साथ ऐसा कर सकती हो हसीबे? अगर हम इत्तेफाक कर सकते हैं तो क्यों नहीं? मैं अच्छे से जानती हूँ तुमने इस बात को मनवाने के लिए कोई शराइत जरूर सोच रखी होंगी। जल्दी बोलो क्या चाहती हो? 10 लाख। तुम? क्या तुमने इससे पहले कभी 10 लाख देखे भी हैं? तुम्हारी वजह से देखूंगी। तुम देखकर भी नहीं पहचान पाओगी। 8 लाख भी नहीं पहचान पाऊंगी। इतनी रकम संभाल नहीं पाओगी। मुझे पागल समझा है क्या? हाँ ठीक है, 5 लाख, वरना गाड़ी बाहर ही खड़ी है। 1 लाख। 4 लाख और हफ्ते के आखिर में होटल में रिहाइश। मेरा हाथ छोड़ो, पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं देने वाली हूँ, जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। मुझे अब तुम्हारा राज नहीं रखना। अल्लाह हाफिज मोहतरमा। हाँ दे। रुको रुको, बैठो, बैठ जाओ। अगर मैं तुम्हें ऐसी चीज दूं जो पैसों से भी बढ़कर हो तो क्या करोगी? वो क्या है? हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। हम दोस्त बन जाएं? क्या वाकई में?
पौधों को पानी देने का वक्त आ गया है। हाँ, सब कुछ तुम्हारे लिए है इसलिए। देखना, हम दोनों की शादी इसी नर्सरी में होगी, ठीक है ना? दुर्मुश। इन दोनों ने तो अभी से मुझे अपना बेटा समझ लिया है। अस्सलाम वालेकुम कबूतरों की जोड़ी। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई दुर्मुश। बड़ी मूंछों वाले खूबसूरत लड़के, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ फिकू भाई, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, ठीक हूँ। आइए साथ चाय पीते हैं। ठीक है। खरगोश के खून वाली चाय। नामुमकिन। नहीं, फिर रहने दो। बिल्कुल ठीक कह रहा है फीकू, हम तुमसे ज्यादा जहमत नहीं करवाना चाहते। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? यानी कि जंगल के इलाके में तुम्हारे पास जो जमीन है ना, हाँ? दरअसल मैं ये कहने वाली थी कि अगर शाम को तुम हमारे घर आते हो तो हम उस जमीन के बारे में कुछ तफसील से बात कर सकते हैं। क्यों? 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 लेकिन ये क्यों कह रहा है? हाँ? अरे वो बात असल में वो जमीन हमें बहुत पसंद आ गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम आओ तो बात करें। मोहब्बत से। बिल्कुल मोहब्बत से। मैं मोहब्बत का पाबंद हूँ फिकू भाई। मैं भी संजीदगी से सोच रहा हूँ मैं। क्या? ऐसा मत करो, हम समझ गए हम। और हाँ, अगर हम मदाखलत ना करें और कुछ ना बोले तो क्या तुम हमें जिंदा रहने दोगे? अगर आप मुझे नहीं रोकेंगे तो जिंदा रहने दूंगा मैं। हम क्यों रोकेंगे तुम्हें? हाँ। जो तुम्हारा दिल चाहे जो तुम्हारा वो दिल करो। करे। तुम खुद अपनी मर्जी के मालिक हो, जो चाहे करो। तो फिर आज शाम आ जाओ, तफसील से इस मौजू पर बात होगी। लेकिन तुम जो अचानक ऐसी हरकतें करते हो वो हमें डरा देती है। आखिरकार आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने घर बुलाया है। हाँ, क्यों नहीं? तो फिर शाम में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। नहीं 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 नहीं, शाम को नहीं फिकू भाई। क्यों? इस तरह अचानक नहीं, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी क्या है। क्या रही है? कैसी तैयारी? मुझे इसके लिए खास लिबास पहनना होगा। अब इन कपड़ों में तो मैं नहीं आ सकता ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, ऐसा बिल्कुल ना हो। फूलों का इंतखाब भी तो करना है। ये हिजाबी भाई की कब्र तैयार कर रहा है। और फिर बाल भी तो कटवाने हैं, रिबन भी लानी है। बाल और रिबन वगैरह, ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम समझ क्यों नहीं रही? वो कहना चाह रहा है कि वो मरने वालों का एहतराम करता है। क्या तुम उस पर रिबन बांधने वाले हो? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। मैं अपनी कैंची भी लेकर आऊंगा साथ। वो कैंची कह रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। संभालो खुद को फीकू। अभी आपको कुछ नहीं हो सकता फिकू भाई, कल तक रहना होगा आपको। ऐसी हरकतें ना किया करो बेटा, हम जरा डर जाते हैं। निकलो चले कल जल्दी से निकलो। ऐसा करते हैं, अलग होके जाते हैं, हम में से कोई एक तो हम एक होने वाले हैं असली। बहुत इंतजार किया है इस दिन का, इंतजार की घड़ियां खत्म। जल्द मेरी दुल्हन बनोगी तुम। अब हम दोनों एक साथ रहेंगे हमेशा। ज़ैलिश के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। देखो ज़ैलिश दशकिरान में हुक्मरानी करने वाली खातून है। ज़ैलिश वाहिद है जिसका ऑर्डर सब मानते हैं। 5 का सुना था मैंने तो। यार और बेवकूफाना बातें करके मुझे तंग क्यों कर रहे हो? जब मैं तरीके से सब कुछ समझा रहा हूँ तो सुन लो ना। ज़ैलिश मुझसे कुछ छुपा रही है, तभी मेरे साथ वो ऐसा सलूक कर रही है। अगर पता चल जाए कि वो क्या छुपा रही है तो मैं हल निकाल लूंगा, लेकिन वो आखिर छुपा क्या रही है मुझसे? देखो, तुम्हें ज़ैलिश के बारे में ऊर की तरह सोचने की जरूरत है पहले, क्योंकि ऊर एक अक्लमंद इंसान है। क्या फर्क पड़ता है इससे? अरे यार तुम चुप करो ना, मैं समझा रहा हूँ ना इसे। अजीब किवांश, देखो मेहमद, मेरी बात सुन। तुम्हें ज़ैलिश के साथ अकेले रहने की जरूरत है, जो कि ये अस्तबल या गांव में कहीं नहीं हो सकता। और वहाँ पे उसके बाबा हैं और बाकी लोग भी हैं। तुम्हें उसे ऐसी जगह ले जाना होगा जहाँ पर दूर दूर तक कोई ना हो। और यकीन करो, वहाँ जाकर तुम आपस में बात करके मसले सॉल्व कर सकते हो मेरे भाई। वो तो ठीक है यार, लेकिन मैं ये कैसे करूँगा? कैसे होगा ये काम? मेरे बाएं हाथ का खेल है ये, बिल्कुल फिल्मों की तरह करेंगे। और क्या यार, मेरी गलती है जो मैंने इसको सीरियसली लिया। 1 मिनट रुक जाओ, इंतजार कर लो, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। जरा सा भी सब्र नहीं है तुम लोगों में भाई। तुमने मेरी बात पूरी सुनी भी नहीं है यार। तो बताओ ना क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा ठीक है, आओ समझाता हूँ तुम्हें। समझाओ जरा। हशर, अगर ये आईना नहीं लगा तो तुम्हें मार डालूंगा। अरे नाजली। नाज बोलो, नाज। अच्छा ठीक है नाज साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए, मालूम नहीं था मुझे। लड़की, मैं कल एक जश्न का एहतमाम कर रहा हूँ, क्या तुम आओगी? नहीं तो कौन सा जश्न? लड़की, तुम्हें खबर नहीं है क्या? पीले जूतों वाले के साथ घोड़ों पर। क्या मतलब है तुम्हारा? पीले जूतों वाला गांव छोड़कर जा रहा है। क्या मतलब वो जा रहा है? और कब जा रहा है? क्यों जा रहा है वो? मैं तो कहता हूँ कि जितना जल्दी है वो यहाँ से चला जाए। वो यहाँ आया ही क्यों? ऐसा नहीं हो सकता, तुमने तो कहीं कुछ नहीं किया। नहीं, ज़ैलिश ने खुद उसे यहाँ से जाने को कहा है। देखो, अगर तुम इसमें मुलव्विस हुए तो मैं तुम्हारी पूरी दुकान को गिरा दूंगी। सोनर, बस करो यार चैंपियन, रिलैक्स हो जाओ। बता के तो जाओ कि कल यहाँ आओगी भी या नहीं। नहीं आ रही मैं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। हद है, हद है। अब इतना परेशान मत हो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो मेरे दोस्त।
छोड़ो यार। मेरी बात गौर से सुनो। तुम गंदी मूंछों वाले, तुम मुझसे हर चीज की तवक्को रखते हो ना, तो तुम्हारे लिए जरूर आऊंगा मैं। क्या हो गया? क्या कह रही है? कहाँ हो गए तुम वैसे? तुम्हारे पीछे। यार अब बस भी करो, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा तुम सब कुछ समझ गए हो ना जो कुछ मैंने तुम्हें बताया? हाँ हाँ समझ गया हूँ मैं। कुछ नहीं समझे, सिर्फ बकवास कर रहे हो तुम। बात सुनो, गाड़ी रोको जरा, गाड़ी रोको। हम में से कुछ हैं जो गाड़ी से उतरकर पैदल गांव आने वाले हैं। अरे देखो जरा, असल में बात ये कि मेरा वो मतलब नहीं था, चलाते रहो। ये थोड़ा समझदार है। देखो दुर्मश, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मेरी किस्मत अब तुम्हारे हाथों में है, सब कुछ तुम पे है। फिक्र मत करो तुम यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, संभाल लूंगा। ये हुई ना बात। बात सुन। इंतहाई बेवकूफ है। अल्लाह अल्लाह, दुर्मुशी क्या वक्त है फोन करने का? शाकिर भाई दरवाजा खोलें। कौन सा दरवाजा? दिल का दरवाजा। हद करते हैं, घर का दरवाजा कहूंगा ना। अच्छा घर का, अच्छा खोलता हूं मैं। या मेरे मालिक। तुमने दरवाजे पर दस्तक क्यों नहीं दी? ज़ैलिश की नींद में खलल नहीं डालना चाहता था मैं। अगर मैं सो जाता तो क्या होता? ज़ईफ लोगों को रात में नींद कहाँ आती है। मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। चलिए अंदर चलिए। क्या कर रहे हो? चले ना, बताता हूँ। चले तो बताना चाह रहे हो दुर्मुश, तुम बताओ मुझे। या मेरे मालिक, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? बैठे बैठे, बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। बैठ के बात करते हैं, काम की बात करने आया हूँ आपसे। लेकिन पहले मुझे गाने सुनने दें, फिर आराम से बात करेंगे। गाने सुनोगे? हाँ। शुरू हो जाओ, रास्ता बिल्कुल साफ है। यार ये क्या कर रहे हो तुम? अगर इस बेचारी को कुछ हो गया तो क्या होगा? अभी कुछ भी करने से रोको मत, मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। अगर ये जाग भी गई तो क्या हो जाएगा? मतलब जब ये तुम्हें देखेगी इस हुलिये में देखकर तो ये वैसे बेहोश हो जाएगी बेचारी। वैसे मिला कहाँ से ये? इतनी परेशानियों में घिरे होने के बाद भी तुम्हें सिर्फ ये मास्क दिखाई दे रहा है? यार वो बात नहीं है, लेकिन तुम इसमें बहुत फनी लग रहे हो, कसम से बहुत फनी। अच्छा सॉरी ना यार, सॉरी, माफी चाहता हूँ। वैसे एक बात बताऊं, इस गांव का हर इंसान किसी दीवाने से कम नहीं है, यकीन करो मेरा। मैं तो जल्दी पागल हो जाऊं। अरे रुको यार, क्या हो गया? शोर नहीं मचाओ, शोर नहीं मचाओ। अच्छा ना मचाओ, क्या कर रहे हो? रिलैक्स हो जाओ। मुसलसल इस पे छिड़काव किए जा रहे हो, कितना करोगे? ये तुम क्या कर रहे हो अहमद? आई एम सॉरी ज़ैलिश, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया था। उठो यार, सांस तो ले रही है ना। अच्छा ठीक है यार, जो करना है वो करो पहले यार। खुद से कुछ हो नहीं रहा, मुझे बोले जा रहे हो। तुमने इतना छिड़काव कर दिया बेचारी इस लड़की पे और कहा था कि कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा इसको। मुझे कुछ भी नहीं पता यार, किवांश लेकर आया था ये। खुदा गारत करे किवांश को यार, अगर इससे कुछ हो गया तो। एक तो तुम्हें कुछ बताना अजाब हो जाता है। क्या सारी रात यहीं खड़े होकर तुम्हें मुझसे बातें करनी है? काम कर ले अपना। चाचा आगे तो नुकसान हो जाएगा हमारा, तुम समझ नहीं रहे हो बात। ठीक है तो फिर क्या करें हम, बताओ। मैं क्या बताऊं क्या करना है? इसको लेके चलो जल्दी। चिल्ला क्यों रहे हो? जाहिर है लेकर जाएंगे, लेकिन कैसे लेकर जाए? कुछ तलाश करो, दिमाग चला। मिल गया मुझे। क्या मिल गया? वो देखो। सर जरा देख कर एहतियात से लग ना जाए। हाँ ठीक है ठीक है, चलो। रुको रुको, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी करो, क्या हो गया है? तुम तो अपनी बकवास बंद करो यार, रास्ते में कर लेंगे सारी बातें। चलो अभी जल्दी स्टार्ट करो, जल्दी। वैसे तुम लोगों को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। इतना बेहतरीन प्लान कभी किसी के दिमाग में आ ही नहीं सकता। क्या कह रहा हूँ मैं? अभी ये सब बातें मत करो, चुपचाप काम करो। तुमने मुझे पागल कर दिया, तुमने मुझे पागल कर दिया। बकवास बंद करो अपनी। क्या क्या? खामोश 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 खामोश। अब बोलो ना, कब से तुम्हारा मुंह चल रहा है चर 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 चर। अब बोलो, खामोश क्यों? क्या है ये? क्या किया तुमने? बेहोश किया मैंने। यार तुम में तो दुर्मुश जितना भी दिमाग नहीं। बस हो गया यार, चलो चले जल्दी। उससे उठाओ पहले। अकेले? जाहिर सी बात है, मैं क्यों से उठाऊंगा? तुमने बेहोश किया ना, तुम ही उठाओगे। एक तो तुम ये मेरी फिक्र करने का ड्रामा बंद कर दो, तुम्हें किसी की भी फिक्र नहीं है। चलो मैं चल रहा हूँ, जल्दी करो। ये उठेगा तो आ जाएगा। फजूल बातें मत करो, वो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जाओ। मेहमद बकवास मत करो यार, जितना कहा है वो करो। ये आखिर में सारी जिम्मेदारियां मुझ पर क्यों आ जाती है यार? तुमने उसे खुद बेहोश करके अपनी मुसीबत बढ़ाई, अब जाकर संभालो उसे। मेहमद बेवकूफ। किवांश यार, थक चुका हूं मैं तुमसे यार। उठो यार, उठो किवांश, उठो।
काम हो गया। जबरदस्त। हाँ तो शाकिर भाई, तो आप किस बारे में बात कर रहे थे? हाँ, बल्कि आप तो बात ही नहीं कर रहे थे, मैं ही बोल रहा हूँ जब से। थोड़ी बात किया करें आप भी, सेहत के लिए अच्छा होता है। कुछ सीखें मुझसे। दुर्मुश। हाँ चले जाओ दुर्मुश। वो ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मुझसे करने के लिए आए थे? और ये रेडियो बंद करो, मेरा सर दर्द कर रहा है। और वैसे भी लड़की अंदर जा। ठीक है, जा रहा हूँ, आप उठे मत शाकिर भाई। हाँ ठीक है, मैं बैठा हुआ हूँ दुर्मुश। ठीक है, बैठे रहिए। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। हाँ बैठे रहिए, मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। कल रात में फिर आऊंगा मैं। बैठे रहे, रेडियो बंद कर देता हूँ। आप बैठे रहे, उठे मत। आपकी उम्र अब ऐसी नहीं कि बार बार उठना बैठना करें, समझे आप? दुर्मुश चले आराम करें। जैसे जैसे ये लड़का बड़ा होता जा रहा है, अकल कम होती जा रही है।